भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है और हमने पहले भी कहा है कि चौधरी भजनलाल कांग्रेस पार्टी नहीं थी? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी नहीं, आपके और भी कोई बिजनेस वगैरह चलते हैं? उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। डिजिटल युग का जमाना है, कोई भी बात छुपी नहीं रह जाती। हमने भी ऐसे ही पता करा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी त्रिपाठी है और जो आदमपुर में उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर आज हम जो आ चुके हैं आदमपुर गांव में और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं भव्य विश्नोई जी, जो कि पहली बार कैंडिडेट हैं, वो भी बीजेपी पार्टी से। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं, चुनाव मैदान में, और आपका जो आदमपुर है वो आपका गढ़ रहा है। आपके परिवार से बहुत लोग यहाँ से विधायक रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस बार आप क्या नया करने वाले हैं, क्योंकि आप विदेश से पढ़कर भी आए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आदमपुर मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं धन्यवादी हूँ भाजपा का और आदमपुर के मेरे परिवार के। उन्होंने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया उनकी सेवा करने का। 2 ही दिन पहले मैंने एक संकल्प पत्र जारी किया था जिसके तहत मैंने अपना जो मेरी विज़न है आदमपुर को के भविष्य को लेकर वो आपसे साझा किया था। तो निश्चित रूप से जो मेरी पढ़ाई रही है, चाहे विदेश में रहकर हुई हो या हिंदुस्तान में, उसका फ़ायदा मैं आने वाले समय में लोगों को दूंगा। नया तो यही है कि एक तो मैं बड़े स्तर पर एक अस्पताल खोलना चाहता हूँ यहाँ पे आदमपुर में, जो मैं करके दिखाऊंगा। शिक्षा को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ। एक ज़माने में चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर हल्के में 3 कॉलेज को खोलने का काम किया था। ITI खोली, FGM कॉलेज खोला, पॉलिटेक्निक खोला, JBT भी खोला जो मातरश्याम नलवा हल्के में है। एक हर गांव में उन्होंने स्कूल खोला, जहाँ स्कूल था उसको अपग्रेड करने का काम किया। तो शिक्षा को लेकर नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी को लेकर मैं आऊँगा। जहाँ जहाँ स्टाफ की कमी है उसको पूरा करने का काम करूँगा। इसके अलावा भी बहुत ऐसी बिंदु है जिस पर मैं काम करूँगा और आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा। जैसे कि आपने स्कूल्स की बात करी, हॉस्पिटल्स की बात करी, तो अभी हम जब सर्वे कर रहे थे तो पता चला था कि जो हॉस्पिटल्स है उसमें डॉक्टर्स नहीं है, नर्सें नहीं है, मरीज़ आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। और जो स्कूल हैं वो चंदा लेकर स्कूल बनवाया गया है और वहाँ पे टीचर्स बिल्कुल नहीं है उन्हें पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए। तो ऐसे कैसे विकास हो? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है और हमने पहले भी कहा है कि चौधरी भजनलाल। कांग्रेस पार्टी नहीं थी? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी नहीं थी? नहीं, पार्टी की मैं कह भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी का मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। वर्तमान की बात करते हैं। तो हमने कहा था कि चौधरी भजनलाल परिवार के होते हुए कोई भी स्कूल बंद होने का काम, हम कोई भी स्कूल आदमपुर हल्के में बंद होने नहीं देंगे। और जैसे कि आप पहले आपके जो पिताजी थे वो कांग्रेस पार्टी में थे, अब आप बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको क्या, और आप जो कांग्रेस पार्टी से जयप्रकाश जी आपके विपक्ष में खड़े हैं, आपको क्या लगता है, कोई चुनौती के रूप में ले रहे हैं? एक तरफा माहौल है। आदमपुर की खास बात यह है कि आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है। चौधरी भजनलाल परिवार तो सिर्फ एक चेहरा पेश करता है और इस बार मुझे सौभाग्य मिला। और इस बार फ़र्क इससे इतना ही है कि लोगों में जोश और उत्साह 2 गुना इस बात का है कि अब 26 साल के बाद हम सत्ता पक्ष में अपनी भागीदारी ले रहे हैं। तो एक तरफा माहौल है और एक तरफा चुनाव रहेगा। चुनौती किसी के साथ नहीं। जैसे कि आपके परिवार में सभी विधायक रहे हैं, आपके जो दादाजी थे चौधरी भजनलाल जी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मतलब इस विधायकी के अलावा आपके और कितने बिजनेस वगैरह चलते हैं? देखिए, मेरा सब कुछ ही होल एंड सोल राजनीति और जनसेवा में ही रहेगा। इससे पहले भी नहीं, आपका तो रहेगा कि राजनीति की सेवा में रहेगा, लेकिन आपके और भी कोई बिजनेस वगैरह चलते हैं? उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। अच्छा, ईडी के छापे के बारे में क्या कहेंगे? ईडी का छापा कब लगा बताना जरा। 2019 में जो ईडी का छापा पड़ा था। ईडी का छापा नहीं था, वो इनकम टैक्स। हम पूरा डिटेल्स लेकर आए हैं। नहीं लेकर आए, आपकी डिटेल बहुत गलत है। आप अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। टैक्स की सर्च हुई थी, आपने रिसर्च करके आया करो आप। हाँ, मैंने रिसर्च करी, मैं तभी बता। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई आप हकीकत। अच्छा, आपके जो चाचा जी हैं चंद्रमोहन जी, जो कि उन्होंने जब आपके पिताजी से ये वादा किया था, मतलब आजकल डिजिटल युग का ज़माना है, कोई भी बात छुपी नहीं रह जाती। हमने भी ऐसे ही पता करा तो हमें ये पता चला कि उन्होंने आपके दादाजी से ये वादा किया था कि वो आपके पिताजी को, मतलब कुलदीप बिश्नोई जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये वादा कब तक पूरा हो रहा है? देखिए, वो ताऊ जी लगते हैं, मेरे चाचा जी नहीं लगते, जो चंद्रमोहन जी, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है और उनसे संबंधित जो भी सवाल है उन्हीं से करिए, आप जवाब वही दे पाएंगे आप। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।